बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके सामने सईद अब्दुल वहीद कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका 20 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में। हार्ट डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया की तरह। बहावलपुर में भी यहाँ पर जो है एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज हार्ट डे के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है कि आवाम को आगाही दी जाए कि दिल की बीमारियां कौन कौन सी हैं और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। दिल की बीमारियों को हम 4 हिस्सों में ज़्यादातर तकसीम करते हैं। एक तो हार्ट अटैक है जो दिल की नालियों में तंगी की वजह से होती है। दूसरा दिल के वेल्व का प्रॉब्लम होता है जिसमें दिल में 4 वेल्व हैं, उनकी बीमारी की वजह से होता है। तीसरा हम कहते हैं जो पैदाइशी और मरूसी बीमारियां हैं और या बच्चा जब पैदा होता हो उस वक्त वो बीमारी पैदा होती है तो उसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। चौथी हम कहते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से या मुख्तलिफ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से ये दिल की बीमारियां होती हैं। तो ये वाक हम बेसिकली हार्ट अटैक और वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए ये आवाम को आगाही देने के लिए ये कर रहे हैं। हार्ट अटैक ज़्यादातर ब्लड प्रेशर, शुगर, वर्जिश ना करने से, जंक फूड, स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर हम इन अवामल को कंट्रोल कर लें तो हम बहुत हद तक हार्ट अटैक में कमी ला सकते हैं। वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ ज़्यादातर इन्फेक्शन, हाइजीन कंट्रोल ना करने की वजह से होता है। अगर हम अपनी हाइजीन कंट्रोल रखें, बॉडी के इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखें तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ की बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में बहुत सारी बीमारियां जो जेनेटिक्स में होती हैं, कुछ माँ के दौरान हमल मुख्तलिफ अद्वियात या खुराक सही इस्तेमाल ना करने की वजह से होती हैं। तो ये उन सब की आगाही के लिए वाक है और इंशाअल्लाह ताला इससे आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा अगर ये इन बीमारियों की आगाही उनको हो जाती है। जी बिल्कुल, आगाही वाक की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट भी मौजूद है, ख़वातीन भी मौजूद है। लेडीज से बात करेंगे। आगाही वाक में सबसे 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि जो आम आवाम है उनको ये शऊर दिया जाए कि इसकी जो दिल के मसले हैं वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हैं। उनको रोकने के लिए दवाइयों की नहीं, हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। हमें ऐसे मतलब अपनी लाइफ में ऐसे वो तरीके इख्तियार करने चाहिए जिससे हम इस डिज़ीज़ से बच सकें, ना कि डिजीज़ होने के बाद हम दवाइयाँ खाएं। और डॉक्टर मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि ये पहला फ्लैक्स इन्होंने उठाया, सर ये क्या कहेंगे इस हवाले से जो आपने फ्लैक्स उठाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल हक है। मैं बच्चों के दिल का स्पेशलिस्ट हूँ। ये जो पैनाफ्लेक्स पे लिखा हुआ है गंठिया का बुखार, इसे हम अंग्रेज़ी में रोमेटिक फ़ीवर कहते हैं। ये वैसे देखने में तो एक आम बुखार लगता है, जैसे कि 5 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं इनमें जब गला ख़राब होता है तो आम तौर पे ये 80% जो हमारे बच्चों के गले ख़राब होते हैं वो वायरल होते हैं, लेकिन इसमें से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जो गला ख़राब होता है वो बैक्टीरियल होता है। वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकल है। वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जब गला ख़राब होता है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि 4 से 6 हफ्ते के बाद वो बैक्टीरिया हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को एक्टिवेट करके हमारे दिल, जोड़, दिमाग और जिल्द के मुख्तलिफ़ हिस्सों को असर कर सकता है, जिसके नतीजे में ये घंटिए का बुखार आता है। इसमें बच्चे को बुखार हो सकता है, उसके मुख्तलिफ़ जोड़ सूज सकते हैं, उसमें दर्द हो सकता है, उसके दिल के ऊपर ये जरासीम एक्ट करके उसके दिल के वाल को ख़राब कर सकता है। और इसके अलावा अगर दिमाग में इसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का बेतरतीब हरकत शुरू हो जाती है। अब इससे जो इसकी बचाव की तरतीब ये है कि हम पहले तो बच्चे का गला ख़राब होने ही ना दें, हम अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, हम अपनी क्राउडिंग को ठीक रखें, हमारी खुराक को ठीक रखें और बाज़ारी गंदी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें। लेकिन अगर ये बदकिस्मती से इन्फेक्शन हो जाता है तो हम बच्चों के मुस्तनद डॉक्टर से गले के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाएं, जो कि अमोक्सिल ऑगमेंटन एजिथ्रोमाइसिन क्लेथ्रोमाइसिन की सूरत में है। आम तौर पे जब गला ख़राब होता है तो माएँ कैरिसेफ या इस तरह की सेफिक्जीम साल्ट वाली मुख्तलिफ दवाइयाँ दे देती हैं। वो वायरल बीमारियों को तो ठीक करते हैं, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया को ठीक नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि वो 10 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं या सिर्फ एक टीका बेंजाथीन पेनिसिलिन का लगवा लें तो वो हमारे गले का इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है। अगर हम गले की इन्फेक्शन का अगर ठीक से इलाज ना किया जाए तो ये घंटिए के बुखार की सूरत में इख्तियार कर जाता है और ये एक ख़तरनाक फिर बुखार बन जाता है।
जो कि सारी उम्र का बुखार है, फिर हमेशा हमेशा के लिए बच्चा दिल का मरीज़ हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया। बच्चों के हवाले से यहाँ पर बात की गई, जैसे कि तफसील से सर ने बताया। सर क्या कहेंगे आप भी, जैसे पैनाफ्लेक्स उठा के ठहरे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फजलुर रहमान है। मेरा नाम डॉक्टर फजलुर रहमान है। बच्चों की दिल की जो पैदाइशी बीमारियां हैं और इसके अलावा जो बच्चों की दिल की बीमारियां हैं, हम उनके स्पेशलिस्ट हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं, पूरी दुनिया में हर 1000 में से 9 बच्चों को दिल की बीमारी होती है, और पाकिस्तान में ये शरह इसलिए भी ज़्यादा है कि पैदा होने वाले बच्चे की या माँ की उस तरह की केयर नहीं होती, या माँ को शुगर होती है जो डायग्नोज ही नहीं होती, या माँ एक क्रॉनिक परसिस्टेंट हाइपरटेंशन की केस होती है जिसको कोई अच्छा इलाज मिल नहीं रहा होता। इसलिए ये शरह पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा है। चुनांचे जब भी बच्चा पैदा हो और वो थोड़ा सा भी नीला लग रहा हो, या उसकी छाती तेज़ चल रही हो, या पैदाइश के कुछ महीनों बाद अगर बार बार उसे छाती का इन्फेक्शन रह रहा हो, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो लग रही हो, पहले तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये बात लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, अमूमन गलत फहमी ये पाई जाती है कि दिल का सुराख है तो भर जाएगा, ठीक हो जाएगा, या बच्चा बड़ा होगा तो ये सुराख खुद ब खुद बंद हो जाएगा। बच्चों के हर सुराख, हर बीमारी को मुस्तनद बच्चों के डॉक्टर से इलाज कराने की ज़रूरत है, और अच्छा इलाज कराने से ना सिर्फ ये कि बच्चे की जो एक लाइफ है वो एक नॉर्मल लाइफ स्पैन को पहुंच जाता है, बल्कि वो अपने जो हम मुकाबिल स्कूल के बच्चे हैं, जो दूसरे कलीग्स हैं, उनके भी वो बराबर बन सकता है, और ये वो बच्चे होते हैं जो आगे अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बेहतरीन कारकर्दगी भी अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए ये सोच लेना है कि दिल के सुराख वाला बच्चा, ये दिल के मर्ज़ वाला बच्चा किसी भी तरह से डिसेबल है, या वो भाग नहीं सकता, या वो काम नहीं कर सकता, या वो अपने बाकी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और इसी को दूर करने के लिए हम ये एक स्लोगन आज पेश कर रहे हैं कि बच्चों की दिल की बीमारी को ज़रूर दिखाएं, उसका ज़रूर इलाज कराएं। आपकी ज़रा सी गफलत से आपका बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए मफलूज होकर रह सकता है। बिल्कुल पूरी ज़िंदगी के लिए मफलूज रह सकता है। हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर क्या कहेंगे आज की वॉक के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने शायद एक शायरी सुनी होगी, हज़ारों नाकाम कोशिशों के बोझ तले ये जो दिल धड़कता है कमाल करता है। तो ये जो गॉड गिफ्टेड कमाल की चीज़ है हमारे पास, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस कमाल की चीज़ को थोड़ा सा ख्याल करें। तो बेसिकली इस अवेयरनेस वॉक का जो है ना मेन मकसद यही था कि हम लोगों को आगाह करें, लोगों को अवेयर करें कार्डियक डिजीज़ से रिलेटेड, हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड, ताकि हर एक बंदे को पता हो कि हार्ट डिजीज़ होती क्या है और इससे हम बचे कैसे। तो बेसिकली हमारा मकसद ये था। सर ने जैसे सारा डिटेल में आपको तफसील में बता दिया, और बाकी जो है डॉक्टर साहिबा वगैरह बता देंगे। तो बेसिकली यही था मेरा। जी बिल्कुल यही था। मैम क्या कहेंगी? मेरे लिहाज से कि दिल का मसला जो है ना, हमें सबसे पहले चाहिए कि जो फूड है हमारी उसको हमेशा उसको बेहतर बनाएं, और जो आजकल ये क्या कहते हैं पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह इसको कम से कम इस्तेमाल करें, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिल अगर रखना है तो सिर्फ नमाज और कुरान पढ़ें, और देखें कि अपनी क्या कहते हैं नमाज और कुरान से आपका दिल और इंसान दोनों साथ रहेंगे। इससे सबसे पहले कि नमाज को पाबंदी में लाया जाए। जी बिल्कुल, नमाज को सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए, मुसलमान का यही सेवा है। एक बार फिर बताता चलूँ, आज आलमी दिन है, दिल के हवाले से बात की जा रही है। हार्ट स्पेशलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बताया कि दिल इंसान के अंदर अहम जो जुज़ है उसको समझा जाता है। दिल के साथ ही तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सांस जब तक चल रहा है, जब तक दिल धड़क रहा है, तो उन्होंने बताया तफसील के साथ कि दिल की अमराज को हमने किस तरह दुरुस्त रख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि गैर ज़रूरी चीज़ का जो है इज्तनाब करें, यहाँ पर गैर ज़रूरी चीज़ को ना खाएं, इसके अलावा नमाज की पाबंदी करें। और आज की वाक जो है अवेयरनेस वाक थी, जिसके हवाले से यहाँ पर तमाम डॉक्टर मौजूद थे। बच्चों के हवाले से भी इन्होंने तफसील से बताया कि बच्चों की जो दिल की बीमारियाँ वो कितनी अहम है, आगे चलकर वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। यहाँ से मैं आपसे लूँगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।